Hello student, today we will start unit 2nd 4th class 12 physics. In this unit only one chapter and the name of chapter and unit is current electricity. And in this unit we will study about the charge in motion. So let me start first some theoretical concept, then we will start our derivation course. So let me start from the beginning. तो सबसे पहले बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या? देखो आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज द चार्ज इन रेस्ट, मींस चार्ज में मोशन नहीं हो रहा था। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील द चार्ज इन मोशन। तो यहां पे अगर हम बात करें दैट वन इज द चार्ज in motion, that is the current electricity, charge in motion. अब चार्ज इन मोशन की बात करते हैं, मीन्स अगर चार्ज मोशन में आता है तो दैट मीन्स द करंट इज फ्लो। इसका मतलब करंट फ्लो होता है। अगर चार्ज मोशन में है तो करंट, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे करंट की बात करते हैं जो चार्ज मोशन में आ गया। अब करंट कैरियर्स मीन्स जो चार्ज मोशन में आ रहा है कौन कौन है जो करंट को फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आपने मैटर की 3 स्टेट पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब सॉलिड में अगर बात करें तो सॉलिड में आपके पास कंडक्टर्स होते हैं, आपके पास इंसुलेटर्स होते हैं और आपके पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो इनमें तीनों में बात करते हैं कौन कौन सी मैटर, कौन कौन सी चीजें हैं जो करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर हम कंडक्टर में बात करें तो कंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होते, दैट वन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट को कैरी कराते हैं। नेक्स्ट इंसुलेटर, नो चार्ज कैरियर्स। क्यों नहीं होते चार्ज कैरियर्स? क्योंकि इसमें करंट ही फ्लो नहीं होता। इंसुलेटर तो वो है जिसमें करंट फ्लो ना हो, तो कोई चार्ज कैरियर इसमें नहीं है। सेमीकंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन चला उसकी जगह जो पोजीशन बन गई, जो उसका स्पेस खाली हुआ, उसको होल बोलते हैं। तो होल्स दोनों ही करंट कैरियर्स होते हैं। इसको हम सेमीकंडक्टर का आपका अलग चैप्टर, अलग यूनिट है, सबसे लास्ट में है 12th क्लास में, वहां पे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें होती है। अभी तो सिर्फ मैं आपको करंट कैरियर्स की बात बता रहा हूं। लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग अलग होते हैं, दोनों ही फ्लो करते हैं, दोनों ही करंट से रेस्पॉन्सिबल। और अगर गैस की बात करें, ऑलमोस्ट इंसुलेटर, वैसे तो इंसुलेटर होते हैं बट एट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अप्लाई करते हैं हम गैस पे, तो कंडक्टर होती है। तब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस। वैसे तो गैस हमारी इंसुलेटर होती है, पर अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते, तो फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस दोनों ही हमारे चार्ज करेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है?
इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मीन्स यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट वन इज योर इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, ये आपका एक क्रॉस सेक्शन बन गया, ये एरिया थ्रू एनी एरिया, ये एरिया क्रॉस सेक्शन बन गया। तो इस एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो इस एरिया का करंट हो गया, वो इस बॉडी का करंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको आई से डिनोट करते हैं। एंड आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज टू टाइम टी। तो आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी एंड दैट वन इज कूलम्ब पर 8 SI यूनिट इज एम्पियर। क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको बताई थी 11th क्लास में, आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट विद फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका ऐसे लिखता होती है एम्पियर। और कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट की बात है। अब अगर हम बात करें नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो मैंने एरो हेड इस पे दिया है, एरो हेड मैंने इस पे दिया है, पर फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो होती है। देखो इस वायर से करंट या तो इधर फ्लो होगा या इधर फ्लो होगा, ये एक वायर है, इसमें करंट या तो इधर फ्लो होगा या इधर फ्लो होगा, दो ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो डायरेक्शन तो इसकी है, पॉजिटिव नेगेटिव करंट होता है। पर दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि ये वेक्टर्स लॉ को ओबे नहीं करता है। वेक्टर्स को ऐड करो, वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करो, उन चीजों को ओबे नहीं करता है। तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। बस एरो हेड का मतलब है कि करंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस उससे मतलब है एरो हेड से। और ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। इसको याद रखना है कि ये वेक्टर्स लॉ को ओबे नहीं करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले होता है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट देखो मैं इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बना, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बीच, इधर टाइम और इधर करंट, इन दोनों के बीच में ग्राफ बना। अब स्टेडी करंट क्या कहता है कि करंट आपका कांस्टेंट है, टाइम बढ़ता जा रहा है तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ना कम हो रहा है नहीं ज्यादा हो रहा है। तो दैट वन इज द स्टेडी करंट, जिसको हम डायरेक्ट करंट भी बोल देते हैं। डायरेक्ट करंट एक स्टेडी करंट होता है। दूसरा है वैरिंग करंट। वैरिंग करंट का मतलब टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या फिर ये भी आपका वैल्यू है, टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। मीन्स अगर टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू चेंज ना हो तो दैट वन इज कॉल्ड स्टेडी करंट। अगर टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू चेंज होती है दैट वन इज कॉल्ड वैरिंग करंट। स्टेडी करंट को हम डीसी भी बोल देते हैं। थर्ड वन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है?
if the magnitude of current change continuously and direction reverse periodically, then the current is called alternating. देखो अल्टरनेटिंग करंट और वेरिंग करंट एक ही बात है। वेरिंग करंट चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा है। बस अंतर क्या है कि पीरियोडिकली ये डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। मींस जितने टाइम पॉजिटिव करंट उतने टाइम नेगेटिव करंट, जितने टाइम पॉजिटिव करंट उतने टाइम नेगेटिव करंट, जितने टाइम पॉजिटिव करंट उतने टाइम नेगेटिव करंट। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट मीन्स आधे टाइम करंट इधर फ्लो हुआ, आधे टाइम करंट इधर फ्लो हुआ, फिर आधे टाइम इधर फ्लो हुआ, फिर इधर फ्लो हुआ, फिर इधर फ्लो हुआ, फिर इधर फ्लो हुआ। मीन्स डायरेक्शन और साथ के साथ इसी क्या हो रही है, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। जीरो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, कम होते होते जीरो, कम होते होते नेगेटिव मैक्सिमम, बढ़ते बढ़ते जीरो, पॉजिटिव मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम जीरो, पॉजिटिव मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम, वो कंटिन्यूस ऐसे चलता रहेगा। ये आपका अल्टरनेट करंट होता है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू, जिसको पीक वैल्यू बोलते हैं। खैर अल्टरनेटिंग करंट भी आपका एक चैप्टर है और आगे डिस्कस हम वहीं पे करेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। देखो कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑलमोस्ट 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर हाइट। इतना अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसमें 10 to the power 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मोशन करते रहते हैं। मीन्स रैंडमली मोशन का मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जाएंगे, कुछ नेगेटिव जाएंगे, कुछ अपवर्ड जाएंगे, कुछ डाउनवर्ड जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर, चारों तरफ रैंडमली मोशन करते रहते हैं, हर तरफ रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। अब होता क्या है कि जितने पॉजिटिव मोशन उतनी नेगेटिव मोशन, जितनी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन उतनी डाउनवर्ड डायरेक्शन, जितनी फॉरवर्ड उतनी रिवर्स, जितनी इस डायरेक्शन में उतनी इस डायरेक्शन, क्योंकि रैंडमली मोशन करते हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 हो जाती है। रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 हो जाती है। पर जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कंडक्टर्स के एंड के बीच, देखो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, बैटरी ऐड कर दिया आपने, बैटरी का सिंबल होता है, आप 10th क्लास में पढ़ दोगे, बैटरी का सिंबल है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव। तो जैसे ही हमने इसके एंड पे बैटरी अप्लाई कर दी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। मींस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट है पॉजिटिव, ये नेगेटिव से कनेक्ट है नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक साइड होगी, एक साइड नेगेटिव होगी, तो क्या होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे इधर, इधर होंगे इलेक्ट्रॉन, मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। ये ऐसे मीन्स स्लाइटली मूव करने। अब इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी।
That one is in the 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 10 to the power -5 मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 to the power -5, 2 into 10 to the power -5, 5 into 10 to the power -5 एंड ऑलमोस्ट इस रेशो में आपके इलेक्ट्रॉन की रिजल्टेंट वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। तो ये जो वेलोसिटी है दैट वन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मींस रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी देखो मैंने बताया अभी, जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है? पर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना शुरू करेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मीन जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थे उनकी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, जो अपोजिट में थे उनकी बढ़ जाएगी। फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। वो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी दैट वन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, डिनोट करते हैं वी सबस्क्रिप्शन में डी। वेलोसिटी है नीड हुई होगी मीटर पर सेकंड, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, बार बार कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरा क्या होगा, देखो जैसे ड्रिफ्ट होंगे हर एक कोई भी आपके पास मेटेरियल है उसमें इतने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जहां से इलेक्ट्रॉन का है वहां पॉजिटिव आयन बन गया, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वहां पे उस एटम में पॉजिटिव आयन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा तो उस पॉजिटिव आयन से टकराएगा, फिर ड्रिफ्ट होगा फिर दूसरे पॉजिटिव आयन से टकराएगा, फिर ड्रिफ्ट होगा फिर तीसरे पॉजिटिव आयन से टकराएगा। मीन्स अगर मैं सिंपल एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, फिर से बना रहा हूं, अगर सिंपल एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, देखो ये जगह जगह पॉजिटिव आयन है, यहां टकराया फिर यहां टकराया, यहां टकराया, यहां पे टकराया, यहां पे टकराया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराता हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, तो ऐसे टकराता रहा। मीन्स यहां पे टकराने में तो टो 1 टाइम लगा, टो 2 टाइम लगा, टो 3, टो 4, टो 5, टो 6, टो 7, ऐसे हर बार टकरा रहा है तो उसको एक टाइम लग रहा है। मीन्स जो पहले टकराया फिर दोबारा टकराया, उन दोनों टक्कर के बीच का जो टाइम है वो टाइम को मैंने टो से डिनोट किया। अब ये टाइम कई बार ज्यादा हो जाएगा, कई बार कम हो जाएगा, तो यहां पे हम एवरेज टाइम फाइंड करते हैं। दिस एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इस टाइम को हम, जो एवरेज टाइम है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का, इस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये आपका रिलैक्सेशन टाइम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। हो सकता है यहां ज्यादा टाइम लगे, यहां कम लगे, तो हम क्या करेंगे, सबका एवरेज फाइंड कर लेंगे, तो ये आपका रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अब टाइम है तो ऐसा ही यूनिट होगी सेकेंड, और रिलैक्सेशन टाइम की अगर हम बात करें तो ये होता है 10 to the power -15 सेकेंड के रेशो में होता है। मीन्स बहुत स्मॉल होता है। ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ डेरिवेशन। हमारा सबसे पहला डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, देखो इस साथ ही साथ में दो डेरिवेशन की लैंग्वेज बताता चलूंगा, लैंग्वेज क्या होती है। एक ही फिगर है दोनों डेरिवेशन में और वही सारी चीजें हैं। सबसे पहला आपका एक कंडक्टर है, ये आपका एक कंडक्टर है। इसमें आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मीन्स एक वोल्टेज अप्लाई कर दी इसके एंड के
आप अप्लाई हो गया, एक साइड पॉजिटिव हो गया, एक साइड नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप अप्लाई होगा। ये बैटरी अप्लाई कर, अब ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वीडी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट वी हैव ए कंडक्टर such that L length of the conductor, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसकी लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन N, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द कंडक्टर। इसका एक नाम और होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एम मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक का मास। ई charge on each electron, V voltage applied between the ends of the conductor, वोल्टेज अप्लाई किया। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड टू रिलैक्सेशन टाइम। Of the electron means average time between two successive constants। ये चीजें आपने मान, देखो इस टाइप का डेरिवेशन अगर आप करोगे तो सबसे अच्छी तरीका ये होता है कि आप जो चीज मानव लिखते रहो, इधर से मैं डेरिवेशन करना चाहता हूँ। अगर मान लिया कोई बाई चांस चीज भूल भी गई तो साथ के हाथ में लिख लोगे। डेरिवेशन का मतलब होता है कुछ चीज आपको गिवन है, कुछ चीज आपको फाइंड करनी है, और वो जो फाइंड का रिलेशन आएगा वो गिवन वाली टर्म्स में आएगा। कोई भी टर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इनमें ना हो जब फाइनल डेरिवेशन आपका आएगा। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द ends of the conductor। जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं। We know electric
E इज इक्वल टू dv ओवर dr, माइनस का होता है, याद होगा आपके, और E इज इक्वल टू v अपॉन L, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है v अपॉन L, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा v अपॉन L, इक्वेशन। ये आपका रिलेशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dr। मुझे तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, dv का मतलब चेंज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, dr का मतलब लेंथ, जितनी लेंथ में चेंज वोल्टेज, देखो v वोल्टेज कहां से क्यों लेंथ तक, यहां से यहां तक की चेंज वोल्टेज v है, जो बैटरी वोल्टेज है वो यहां से आगे तक वोल्टेज है, तो वोल्टेज चेंज v होगी और लेंथ चेंज l होगी, ये आपकी की वैल्यू होगी। एंड फोर्स ऑन each electron due to this field, फोर्स का पता ही है, F इज इक्वल टू QE, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइनस ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, बिकॉज for electron E and F are opposite, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, ये हो गया। इक्वेशन we know F is equal to ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और A इज इक्वल टू F ओवर m। इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगेगा, फोर्स जहां भी है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो फोर्स अपॉन m। फोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम V इज इक्वल टू U प्लस A। देखो अब मैं एवरेज की बात करूंगा, एवरेज की। इस एक्सप्रेशन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी डेवलप कर दी, और वो वेलोसिटी क्या आपकी, स्विफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि मैं यहां एवरेज की बात कर रहा हूं, सारी का एवरेज लेना, तो V कितनी वेलोसिटी प्रोड्यूस की, V फाइनल एनर्जी क्या हुई, इनिशियल क्या थी, जीरो। मैंने बताया कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, रिजल्टेंट जीरो होगी, इनिशियल एनर्जी जीरो थी रिजल्टेंट, तो फाइनल रिजल्टेंट एनर्जी और एक इलेक्ट्रॉन की दी जाती प्लस एक्सीलरेशन ए, और टाइम कितना है, कहां से कहां तक की वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज द average velocity between two substances with A. So V is equal to A into 2, और V is equal to A की वैल्यू F upon n into 2, because A is equal to F upon m। डेरिवेशन जितना लेंथी में कर रहा हूं उतना लेंथी सही है, पर मैं आपको हर एक चीज बता के चल रहा हूं। VD इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या है, E माइनस E तो ओवर m, और बिकॉज F is equal to minus E बोलिए, F is equal to minus E, मैंने F की वैल्यू थी माइनस E, सो VD is equal to minus E तो ओवर M into E, ये जिस वैल्यू होगी
अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन so that electric field and drift velocity is in opposite direction. नेगेटिव साइन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, दोनों अपोजिट में ही रहेंगे। और न्यूमेरिकली VD is equal to E तो over n। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, बस नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं लेते जब न्यूमेरिकली बात करते हैं। ये आपकी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। अब इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी म्यू ई से डिनोट करते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सो मोबिलिटी म्यू ई इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी ई तो ओवर एम और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दिया तो मोबिलिटी आ गई आपकी ई तो ओवर एम। ये आपकी मोबिलिटी हुई, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ई तो ओवर एम। बस पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वही आपकी मोबिलिटी है। ये आपकी मोबिलिटी होगी। इट्स SI यूनिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो क्या होगी, मीटर कूलम पर सेकंड पर न्यूटन। मीटर कूलम पर न्यूटन सेकंड। ये आपकी SI यूनिट होगी। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L, इसका A/T, इसका आपको पता ही है T, और इसका देखो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर फाइंड करना हो तो मीटर लेंथ वेलोसिटी होती है LT-1, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स होता है NLT-2, और अपॉन चार्ज, चार्ज होती है AT। तो अगर मैं सबके फोर करूं सारे को तो N-1, सॉरी हाँ N-1, L से L कर दिया। T इससे B कर दिया है, T2 एंड A, M-1 T2 A। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया मोबिलिटी का। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड डेरिवेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
देखो चीजें हुई है जो पहला डेरिवेशन ने किया था, वही फिगर है, वही सब चीजें आपको माननी है। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी अपॉन एल, इक्वेशन 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इज इक्वल टू वी अपॉन एल। अगर नेक्स्ट की बात करें, टोटल चार्ज that is flow inside the conductor, that is flow inside the conductor, Q is equal to, देखो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है इसकी बात करते हैं। अब यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, n। टोटल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, n इंटू वॉल्यूम। अगर मान लिया 1 मीटर क्यूब में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 मीटर क्यूब में कितने, 10 इंटू 2। 3 मीटर क्यूब में क्या होंगे, 10 इंटू 3। तो जो भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पॉइंट वॉल्यूम में, वॉल्यूम के मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है और इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये हो गया, ये टोटल चार्ज हो गया। एंड इलेक्ट्रिक करंट I is equal to charge upon time, N E A L upon T। अब यहां पे टाइम हमें फाइंड करना है, टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd is equal to displacement upon time। देखो अगर हम बात करें इस टाइम की, तो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो टाइम लगा वो t है। कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में इस चार्ज को टाइम लगा वो t है। और आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, जो लेंथ है कंडक्टर की, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, जो इसकी लेंथ है यहां से यहां तक। और स्पीड क्या है, vd। तो vd इज इक्वल टू हो गया l अपॉन t, और t इज इक्वल टू हो गया l अपॉन vd। ये आपका टाइम हो गया। Putting this value in equation 2। अब ये वैल्यू आप t की इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, I इज इक्वल टू आ जाएगा NEAL अपॉन T है। T की वैल्यू हम पुट कर देंगे, मीन्स ये हो जाएगा I इज इक्वल टू NEAL और T की जगह आ जाएगा L अपॉन VD। L अपॉन VD, L से L कट जाएगा तो I इज इक्वल टू NEAVD। That one is the required relation between current and drift velocity। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हो गया। और I proportional to VD because NEA is constant for the conductor। क्योंकि n कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नहीं रहेंगे। E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और A एरिया बेस का कांस्टेंट है, कंडक्टर जो है उसका एरिया उतना ही रहेगा। तो ये कंडीशन होगी।
पुटिंग, अब VD की वैल्यू आपको पता है, VD इज इक्वल टू, अभी आपने फाइंड किया है E/2/m, सो I इज इक्वल टू n EA और VD की जगह E/2/m, means I is equal to n E square EA/2/m। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन हो गया। आप चाहो तो करंट की वैल्यू तो E is equal to V/L, तो यहाँ पे V/L हो जाएगा, तो आपकी फिर से वैल्यू आ जाएगी। दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक टर्म आती है आपकी करंट डेंसिटी, J से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी J। इट इज द current flowing per unit area and normal to the area, means J is equal to होता है आपका करंट अपॉन एरिया, और नॉर्मली करंट किसी एरिया से थोड़ा होता है, नॉर्मली से एरिया के नॉर्मली, तो ये हो गया आपका NEA/VD/A, मीन्स NEVD, ये आपकी करंट डेंसिटी होगी NEVD, ये तो कट गया इसमें NEVD। और दूसरा, अगर हम इस फॉर्म में लेकर आए एन, देखो ये ए कट जाएगा, NE² तो E/m, इस फॉर्म में भी दे सकते हैं हम इसको, ये इस कंडीशन में भी आ सकता है। मेन आपने VD की वैल्यू रखोगे यहां पे E/2/m, तो E² E/2/m, और करंट डेंसिटी क्योंकि VD की अपोजिट डायरेक्शन होती है ED, तो करंट डेंसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड यहां लिख रहा हूं इट्स SI यूनिट इज, इसकी SI यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशंस क्या होगी, एम्पियर की A और मीटर स्क्वायर की N-2A। A की मीटर स्क्वायर होती है और एम्पियर की A होती है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या L-2A, ये आपकी करंट डेंसिटी होगी। इसके बाद की जो चीजें हैं, ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ओम्स लॉ फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज इस क्लास के लिए